नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल FM07 में। चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। दोस्तों, मेरा नाम अमन है। मेरी उम्र 30 साल है। मैं मध्य प्रदेश का रहने वाला हूँ। आज जो किस्सा मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो आज से 5 साल पुराना है। उस टाइम मैं अपनी मम्मी पापा के साथ MP में रहता था। अभी मैं अपनी पत्नी के साथ दिल्ली रहता हूँ। दोस्तों, उस समय मेरी शादी की बातचीत चल रही थी। मेरे घर वाले और मैं पहली बार सुनीता को देखने उसके घर गए थे। मेरे घर वालों और मुझे सुनीता पसंद आ गई। सुनीता और उसके घर वालों को भी मैं पसंद आ गया। रिश्ता पक्का होने से पहले ही पापा ने सुनीता और उसके घर वालों को बताया कि मेरी कुंडली में मंगल दोष है। वह पढ़े लिखे समझदार लोग थे। उन्होंने और पापा ने शादी से पहले इसका उपाय पंडित से कराने की बात कर ली। हमारा रिश्ता हो गया था। हम एक दूसरे को समझने लगे थे। 2 महीने बाद हमारी शादी तय हो गई। सब बहुत खुश थे। शादी को ज़्यादा समय नहीं था। सुनीता और मेरे घर वालों ने मेरे मंगल दोष के उपाय के लिए पंडित के पास गए थे। पंडित ने मेरी कुंडली देखी और एक उपाय बताया। पंडित ने कहा, शादी से पहले अमन की किसी जानवर या पेड़ से शादी कर देंगे ताकि उसके ग्रह उतर जाएं और वह जिससे चाहे उससे शादी कर सके। दोस्तों, मैं इन बातों पर ज़्यादा विश्वास नहीं करता था, पर घर वालों की खुशी के लिए मैंने पेड़ से शादी के लिए हाँ कह दिया। 2 दिन बाद मैं और पंडित और मेरे घर वाले एक बरगद के पेड़ के नीचे हवन किया। पंडित ने हवन के बाद पेड़ की डाल पर लाल कपड़े रख दिए और उसी डाल पर सिंदूर और मंगलसूत्र मुझसे बंधवा दिया और मुझसे पेड़ के 7 चक्कर लगवा दिए। यह सब करते करते शाम के 7 बज गए थे। उस रात सभी थक कर सो गए। मैं अपने कमरे में सो रहा था। रात 2 बजे मुझे लगा कि मेरे बेड पर कोई और भी लेटा है। मैं हड़बड़ाकर उठकर देखा तो कोई नहीं था। मैं उसे अपना वहम समझकर फिर सो गया। दोस्तों, ये तो बस शुरुआत थी। जब मैं सुबह उठा तो मैंने देखा कि मेरे कपड़े अलमारी में तय लगाकर किसी ने रख दिए हैं। मेरे जूते भी साफ़ करके किसी ने रखे हुए हैं। बाथरूम में नहाने के लिए पानी भी रखा हुआ है। फिर मुझे लगा शायद मम्मी ने किया है, इसलिए मैंने ज़्यादा सोचा नहीं। लेकिन अगले रात जो हुआ उसे देखकर तो मेरे होश ही उड़ गए। मैं शाम को खाना खाकर जल्दी सोने कमरे में चला गया। सोने से पहले सुनीता से बात चल रही थी। शादी के बारे में बात करने लगे। मैंने उससे कहा, अब हमें बस 2 महीने और अलग रहना है, उसके बाद तो तुम आ ही जाओगी। मैं बेड पर बैठकर बात ही कर रहा था, तभी सुनीता का फ़ोन कट गया। मुझे लगा शायद नेटवर्क की वजह से कट गया होगा और थोड़ी देर बाद मैं सो गया। रात को सोते समय मुझे लगा कि किसी का हाथ मेरे सीने पर रखा है। जब मैंने पलटकर देखा तो मेरे होश उड़ गए। मैंने देखा मेरे पास एक लड़की लेटी है जिसने दुल्हन के कपड़े पहन रखे हैं। उसे देखकर मैं चिल्लाते हुए भागा। मैं जल्दी से पापा के कमरे में घुस गया। मुझे देखकर सब डर गए कि आधी रात को क्या हो गया। तब मैंने मम्मी पापा को पूरी बात बताई। उन्हें लगा कि शायद मैंने कोई बुरा सपना देखा है। उस रात मैं पापा के पास ही सोया। अगले दिन मैं उसे अपना वहम मानकर भूल गया। अगले दिन की रात मैं खिड़की के पास खड़ा होकर फ़ोन पर सुनीता से बात ही कर रहा था। तभी वो लड़की अचानक मेरे सामने आ गई। उसे देखकर
मेरा शरीर सुन पड़ गया। अब मेरे हाथ पैर नहीं चल रहे थे। तभी वो लड़की मेरे पास आई। उसने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे उसी बरगद के पेड़ के पास लाकर खड़ा कर दिया। तभी वो लड़की मेरे पास नहीं थी। मुझे लगा कि अब वो कहाँ चली गई। तभी मैंने देखा कि मेरे सामने से एक सजी धजी लड़की बहुत तेज़ी से आ रही है। उसने बहुत सारे गहने पहन रखे थे और 2 लोग भी उसके पीछे आ रहे हैं। वो लड़की बहुत डरी हुई है। तभी उन 2 लड़कों में से एक लड़के ने उसे पीछे से पकड़ा और एक लड़के ने उसके सिर पर बड़ा सा पत्थर मारा और उसके सारे गहने लूट लिए। जब उन्होंने देखा कि वो लड़की मर गई है तो उन दोनों ने उसे उठाकर उस बरगद के पेड़ के नीचे गाड़ दिया। दोस्तों, ऐसा लग रहा था कि मेरी आंखों के आगे कोई फिल्म चल रही है। ये सब देखकर मुझे समझ आ गया। तभी मैंने तेज आवाज़ में कहा, मुझे सब समझ आ गया है कि तुम्हारे साथ क्या हुआ, पर अब तुम मुझसे क्या चाहती हो। तभी वो मेरे सामने आकर बोली, मेरे घर वाले मुझे आज भी ढूंढ रहे हैं। तुम मेरे घर वालों को जाकर कहो कि मुझे यहाँ से मुक्त करें। और वो वहाँ से गायब हो गई। अगले दिन सुबह मैं पापा को लेकर उसके घर गया। उसका गांव मेरे घर से लगभग 70 किलोमीटर दूर था। मैंने उस रात की पूरी बात अपने घर वालों और उसके घर वालों को बताई। उसी दिन उसके परिवार वालों ने उस पेड़ के नीचे खुदवाकर उसकी हड्डियों को ले जाकर गंगा में विधि पूर्वक उसका अंतिम संस्कार किया। उसके घर वालों ने कहा, उस रात वो अपने मायके से अपने ससुराल जा रही थी और वह तभी से लापता है। दोस्तों, उसने मेरे ज़रिए अपने घर वालों को ये बताया था कि अब उसे ढूंढना बंद कर दिया जाए। वो इस दुनिया में अब नहीं रही है।